न्यूज वॉच भारत देख रहे हैं आप। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित चौथी सनातन धर्म संसद के सोमवार को सनातन बोर्ड की गठन का मसौदा तैयार कर लिया गया। सनातन न्यास सेवा संस्थान के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने संसद में सनातन बोर्ड का मसौदा पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि इस मसौदे को धर्म संसद में मौजूद सभी संतों का समर्थन प्राप्त है। प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित सनातन धर्म संसद का उद्घाटन जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज एवं देवकीनंदन ठाकुर जी ने दीप प्रज्वलित करके किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। सनातन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव में कहा गया है कि नए कानून का नाम हिंदू अधिनियम 2025 होगा। सनातन हिंदू बोर्ड की स्थापना एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की जाएगी। इसमें 11 सदस्यों का बोर्ड होगा, जिसमें चारों संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु शामिल होंगे और 3 सदस्य सनातनी अखाड़ों के प्रमुख भी होंगे। 1 सदस्य संरक्षक मंडल के द्वारा नामित किया जाएगा और फिर 3 सदस्य प्रमुख संत, कथावाचक और धर्मगुरु होंगे। सनातन बोर्ड का काम मठ मंदिरों को सरकार से मुक्त करना, मठ मंदिरों में गौशाला और गुरुकुल की स्थापना करना, मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति करना, सनातन धर्म से जुड़े गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना और फिर लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करना होगा। इस अधिनियम की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत उन्हीं मंदिरों को सनातन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाएगा जो मंदिर अभी सरकार के नियंत्रण में है, जबकि जो मंदिर या फिर धार्मिक संस्थाएं निजी तौर पर संचालित की जाती है या सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उन पर सनातन बोर्ड के नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि निजी मंदिरों या फिर गौशाला या अन्य संस्थाओं के पास ये विकल्प होगा कि वे स्वेच्छा से आवेदन देकर सनातन बोर्ड के अधीन हो सकती है। इसके अलावा सनातन अधिनियम के तहत मंदिरों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को तत्काल हटाने का जिला मजिस्ट्रेट के पास पूर्ण अधिकार भी होगा। सनातन बोर्ड सभी मंदिर संपत्तियों का एक ऑफिशियल रजिस्टर रखेगा। बोर्ड की अनुमति के बगैर मंदिरों की संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकेगा और ना ही पट्टा या फिर अन्य तरीके से हस्तांतरित किया जा सकेगा। अखाड़ों और शंकराचार्यों ने खड़ी की समस्या। इस बैठक में बोर्ड के मसौदे का प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या सामने आ गई, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बैठक में अखाड़ों और चारों शंकराचार्यों की अनुपस्थिति ने सवाल खड़ा कर दिया है कि बैठक के प्रस्ताव का क्या महत्व रह जाएगा, जब अखाड़ों और शंकराचार्य ही इसमें शामिल नहीं हुए। अखाड़ों का कहना है कि आयोजकों के साथ उनकी बैठक अभी तक नहीं हुई है। शंकराचार्य इस मुद्दे पर तटस्थ हैं। सरकार भी इस मुद्दे में रुचि लेती नहीं दिख रही है। इस अवसर पर जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज, जगत गुरु वल्लभ दास जी महाराज, साध्वी सरस्वती जी, जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, साध्वी प्राची देवी जी, महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज उपस्थित थे। महंत श्री राजू दास जी महाराज, पूज्य मेवाड़ पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 सुदर्शनाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी त्रिवेद मूर्ति जी महाराज, पूज्य श्री विकास जी महाराज, स्वामी श्री रामदास जी महाराज, सिख संत बाबा हरजीत सिंह अयोध्यावासी, श्री अर्पित दास जी महाराज और आदरणीय जैन आचार्य जितेंद्र जैन मुनि भी थे। और इनके अलावा जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णा देवानंद गिरी जी महाराज, स्वामी कृष्णा देवानंद जी महाराज, स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज, सोतवा बाबा जी, बाल योगी जी महाराज, युवाचार्य अभय दास जी महाराज, साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी जी, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज, पीठाधीश्वर अनिल किशोर दास जी महाराज, उनके साथ स्वामी सत्य प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी सुरेशानंद दास जी महाराज इस संसद बोर्ड की बैठक में मौजूद रहे। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।